हे एवरीवन, कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है थंबनेल लिख के तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हमारा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। वैसे आने वाला तो जुलाई में ही था, लेकिन 28 या 29 जुलाई तक यहाँ पहुँच जाता, पर वो शिमला में ही रह गया था क्योंकि डिलीवरी हो नहीं पा रही थी किन्नौर के लिए। तो फिर मुझे चंडीगढ़ का एड्रेस देना पड़ा, फिर वहाँ से करते कराते अब जाकर पहुँचा है। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग तो उसी दिन ही हो गई थी, पर मैंने वीडियो शूट कर लिया था। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए गाइस, वो घड़ी आ चुकी है और हमारा जो यूट्यूब प्ले बटन है हमारे चैनल का, वो भी पहुंच चुका है। तो चलिए फिर अनबॉक्सिंग करते हैं आप लोगों के साथ मिलके। मम्मी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो मम्मी ये सीजर ले लो। तो ये रहे मम्मी कर रहे हैं कट। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये देखिए। ये बाद में देखेंगे। तो मम्मी इसको करो। ये कार्ड है, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन वी आर। अच्छा, ये बाद में देखेंगे। तो गाइस, यहाँ देखिए हमारा चैनल का यूट्यूब प्ले बटन, माउंटेन फेरी फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब। तो देख सकते हैं आप लोग, अपने चैनल का नाम देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। और कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोगों की वजह से मेरी बेटी का इतना सब्सक्राइबर हो गया, 1 लाख। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा। हाँ, आगे भी इसी तरह आप लोग प्यार देते रहना इसको। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, माउंटेन फेरी का मेहनत बरकरार है और पूरा मेहनत का फल मिला है ये। अच्छा। हाँ, आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहना चाहिए, ताकि तभी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। अच्छा, कैसा लग रहा है देखकर यहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर जो है, तो मतलब क्या कहते हैं, पसंद किया, तो उसी के उपलक्ष्य में ये आज ये इनाम मिला माउंटेन फेरी को। देखो हमारा यूट्यूब प्ले बटन कैसे है? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? कुछ बोलना चाहते हैं आप? है ना? नहीं माने का फिर भी कुछ भी आपके दिल में कुछ हो तो बोलो। बोलो ना, क्या है, कुछ भी बोल दो। गुड़िया, इतना मेहनत करके आज मिला ना। हाँ ना ना नहीं, हाँ। कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा। बड़े मम्मी, आ गया हमारा प्राइज, आ गया यूट्यूब की तरफ से। क्या प्राइज? यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिला है। एक मिनट बेटे, एक मिनट। हाँ। स्माइल चाहिए। अच्छा, स्माइल चाहिए। रो रहे हो आप? आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अनबॉक्सिंग हुई, और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये सब कुछ जो मुमकिन हुआ आप लोगों की वजह से ही हुआ। हमें हमारे चैनल को सिल्वर प्ले बटन मिल गया है, और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो हमेशा ही करते रही हूँ। आज मैं माउंटेन फेरी हूँ तो आप लोगों की वजह से ही हूँ। तो आगे भी इसी तरह अच्छे से काम करते रहूँगी मैं, और कोशिश करूँगी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। तो गाइज़, हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ गुड़िया सदानी और लव MD के।
लव एंड DKG, आपने अपना नाम नहीं लिखा और आप कहाँ से हो। गुड़िया है रामपुर बुशहर। और इनका क्वेश्चन था कि मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज़ और फ़ोटो शेयर करने का, तो फ़ोटो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। और चाइल्डहुड मेमोरीज़ बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। बच्चे वैसे शरारती होते ही हैं और शायद मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बहुत ज़्यादा शरारती। अब मुझे शरारत करने का ही सोचता रहता था हर वक्त। तो एक बार क्या हुआ, मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब होंगी मैं 3rd या 4th में पढ़ने वाली। तो मेरे गांव में एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि जब भी बिजली कड़कती है ना आसमान में, तो कटोरा लेकर जहाँ जहाँ बिजली कड़कती है वहाँ जाना चाहिए और ऐसे बोलना चाहिए कि सोना दे दो, सोना दे दो, तो सच में सोना आता है। और बच्चे इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं कि ये सारी बातें भी उनको मतलब रियल लगती है। तो मैं घर आई और मैं घर में आके मेरे साथ होते थे मेरी दीदी और 2 बड़ी कज़न्स, तो हम 4 हुआ करते थे। तो फिर मैंने उनको भी बताया कि भाई ऐसे, उसने तो मुझे ऐसे ऐसे बताया कि सोना दे दो, सोना दे दो। फिर हम बारिश का वेट करने लगे। जिस दिन बारिश हुई और बिजली कड़केगी उस दिन हम कटोरा लेके जगह जगह जाएंगे और सोना इकट्ठा करेंगे। तो एक दिन बारिश हो रही थी और बड़े हड़बड़ी में आए हम 4, और हम 4 हाथ में कटोरा लेके जहाँ जहाँ बिजली कड़क रही है वहाँ जा रहे हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, सोना दे दो, सोना दे दो, सोना दे दो। और ऐसे करते करते शाम हो गई, अंधेरा हो गया। फिर हमने क्या किया, सोना तो आ नहीं रहा है, मिल तो रहा नहीं है। फिर हमने ऐसा किया कि कटोरा हमने बाहर ही रखा ताकि चलो बिजली कड़केगी भी सोना उसमें भर जाएगा। और अगले दिन सुबह हुई और हम फटाफट से देखने गए, उसमें सोना कुछ नहीं था, बारिश का ही पानी था। तो मतलब इस तरीके से होता था। और मैं बचपन में मुझे वो बिस्किट जो होती है, कौन सी थी वो कंपनी, क्रीमिका की बिस्किट आती थी, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो बिस्किट बचपन में। तो फिर मैं क्या करती थी, उसके अंदर की क्रीम खा लेती थी और जो बाहर की जो बिस्किट है उसे खोद के, मतलब जैसे बीजते हैं वैसे बीज के रखती थी ताकि बिस्किट का पेड़ उग जाएगा। मतलब बचपन में इतनी ऐसे दिमाग चलते थे ना हमारे, तो मैं ऐसे ऐसे करती थी। और एक दिन ये हुआ कि घर पे कोई भी नहीं था, तो मेरी जो कज़न है, तो वो कज़न घर पे कोई नहीं था, तो मेरे दादाजी ने कज़न के साथ, मतलब उसे भी स्कूल जाने नहीं दिया कि ये छोटी है घर पे अकेली कैसे रहेगी, तू इसके साथ रह ले। तो मेरी कज़न जो रीटा दी है, वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ये मेमोरीज़ मतलब उनको हमेशा याद रहती है ये वाली मेमोरी। तो रीटा दी के साथ मैं थी घर पे अकेली। तो ऐसा हुआ था कि रीटा दी चले गए थे कहीं, मतलब घर पे ही, और मैं पीछे से जाकर मैंने क्या कर दिया था, सारी वो काली स्याही जिससे हम लोग बचपन में तख्ती लिखा करते थे, आप लोग भी हम श्योर लिखा करते होंगे, तो मुझे ज़रूर बताना आप लोगों में से किस किस ने तख्ती लिखी है। जो फटी हुआ करती थी लकड़ी की, उस पर हम काली स्याही से तख्ती लिखते थे। तो हाँ, वो काली स्याही मैंने अपने पूरे शरीर में मल लिया था, मुंह पे मल लिया था। जब दीदी आए तो मुझे देख के इतना डर गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहलाया था। तो मतलब ये सारी छोटी छोटी मेमोरीज़ है बचपन की जो मैं बहुत ज़्यादा शरारत करती थी। तो ये सारे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे आगे। रमेश शर्मा जी का, वो कहते हैं कि हाय माउंटेन फेरी, आई एम रमेश शर्मा फ्रॉम ठियोग, हिमाचल से ही है ये पूछना चाह रहे हैं, जब आप अपने सब्सक्राइबर से मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे सडनली मिलते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं और कौन मिला था जो आपको याद है, कैसा लगा था उनसे मिलके। तो रमेश शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं चंडीगढ़ में थी लास्ट ईयर और मैं मॉल में थी, एलांटे मॉल में। तो एक हस्बैंड वाइफ आए, वहाँ एकदम आ गए सामने। तो उन्होंने मुझे, वो देख रहे होंगे, मैंने उनको इतना नोटिस नहीं किया, और वो मुझे सामने आके कहते कि आप माउंटेन फेरी तो नहीं हो। और मैं इतनी स्पीचलेस हो गई थी, मैं देखते ही रह गई थी कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स मुझे एकदम अचानक मिल गए और मैं सरप्राइज्ड हो गई थी। फिर उनको कहा मैंने कि हाँ जी हाँ, मैं ही माउंटेन फेरी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो मेरा एज ए मेरे सब्सक्राइबर, एज ए माई फ़ैन, फ़र्स्ट टाइम मुझे चंडीगढ़ में मिले थे। और पहले वही थे हस्बैंड वाइफ, तो बहुत अच्छे थे। मैंने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई थी और इंस्टाग्राम पे शेयर भी की थी। वो मैं दर्शना राजपारा जी का, वो लिखते हैं कि हाय माउंटेन फेरी जी, नमस्ते। आप अपनी किन्नौर की हिमाचली मदर टंग बोल के बताइएगा। आपके यहाँ रेल नहीं आती है तो आप सब बस में ही ट्रैवल करते हो, और रिकाउंट पियो क्या है। किना से किनु नमस्ते मीन्स आप सभी को नमस्ते। ये रही मेरी मदर टंग।
मैं बोलकर बता दिया मैंने आपको। और आपने पूछा है कि यहाँ पे रेल आती है, तो आती है कि नहीं और बस में ट्रैवल करते हैं। जी नहीं, यहाँ पे कोई रेल नहीं आती है, ना ही कोई रेलवे ट्रैक है, और हम बस में ही ट्रैवल करते हैं। और रिकांगपिओ हमारे किन्नौर का हेड क्वार्टर है। फरहास अली जी का, वो लिखते हैं, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान में अपनी व्लॉगिंग करने का तो क्या आप आएंगे पाकिस्तान? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स मैम। थैंक यू सो मच फरहास अली जी। जी हाँ, ज़रूर आना चाहूँगी मैं। अगर मुझे मौका मिलता है पाकिस्तान में आके व्लॉगिंग करने का तो मैं ज़रूर आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच। तीरथ सिंह जी पूछते हैं कि यूट्यूब से आपकी अर्निंग होती कि नहीं होती है। जी हाँ, ऑफ कोर्स मेरी अर्निंग होती है यूट्यूब से। मूर्धवज मीना झालावाड़ राजस्थान से ये पूछ रहे हैं कि क्या आप आदिवासी समाज से हैं? जी हाँ, मैं ट्राइबल एरिया से ही हूँ और किन्नौरा ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। जो हमारा किन्नौर है वो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो जी हाँ, मैं आदिवासी समाज से ही हूँ। जो अगला क्वेश्चन है वो है राजेश जैकब जी का। वो पूछ रहे हैं कि योर फेवरेट यूट्यूबर्स। तो राजेश जी, जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स है, वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं इतना देख पाऊँ, पर ऐसा है कि जितना टाइम मिल पाता है, जिनको मैं रेगुलर देखना पसंद करता, आशीष चंचलानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद संभावना सेठ, ऐसे बहुत सारे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब मोस्ट में इनको देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो राजमीता जी का है। वो पूछ रही हैं कि आप इतने सारे एप्पल, एप्रिकोट, राजमा उगाते हो, बहुत सारी चीज़ें उगाते हो ज़मीन में, तो जो भी ज़मीन दिखाते हो वो क्या आपकी है? तो जी हाँ राजमीता जी, मैं शूट अपने ही बगीचे में, अपने ही खेत खलियानों का ही दिखाती हूँ, दूसरों के खेत खलियानों का नहीं। जी हाँ, वो सारे मेरे ही हैं। अस्मिता फ्रॉम पुणे ये पूछ रही हैं कि किन्नौर में स्पाइसेस पाए जाते हैं। तो अस्मिता जी, किन्नौर में ओनली क्यूमन, काला ज़ीरा आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, और कोरिएंडर, बस यही दो पाए जाते हैं, और नहीं, स्पाइसेस के नाम पर यही दो है। और चिली तो वैसे हर जगह मिल ही जाता है, तो यही सब पाए जाते हैं। बाकी और जैसे कार्डमम हो गया, सिन्नम हो गया, आपने ये लिखा हुआ है ब्लैक पेपर, ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। दिवेश कुमार जी पूछ रहे हैं बेस्ट प्लेस फॉर ट्रैकिंग इन किन्नौर लाइक किन्नर कैलाश। तो दिवेश जी, किन्नौर में बहुत सारे ट्रैकिंग प्लेसेस है। अब देखा जाए तो जैसे कि मुलिंग से, मैं मुलिंग गई थी, आपने मुलिंग वाला वीडियो भी देखा होगा मेरा, तो मुलिंग से पिन वैली तक ट्रैकिंग है जो कि बहुत बेस्ट है। ऐसे तो बहुत सारी ट्रैकिंग है, यहाँ पर सांगला वैली में भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। अनुराधा जी, आप कहाँ से हैं? आपने लिखा नहीं है। क्या पूरा हिमाचल किन्नौर के जैसा ही है, मीन्स माउंटेन्स? क्या सारे हिमाचल में सेम ही लैंग्वेज बोली जाती है? हाँ जी, हिमाचल में माउंटेन्स हैं, जैसे लोअर हिमाचल है वहाँ पर छोटे माउंटेन्स है, और जो हमारे यहाँ अपर हिमाचल है वहाँ पे माउंटेन्स काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, हिमालयस। और सेम लैंग्वेज जी नहीं, हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है और 12 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लैंग्वेज है, लिटिल बिट आपस में मिलते जुलते लैंग्वेज है। और किन्नौर और ख़ासकर लाहौल स्पीति, हमारे लैंग्वेज में हिंदी वर्ड काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, वैसे तो यूज़ नहीं किया जाता, तो सेम नहीं है। अनीता राजपूत जी का, वो पूछ रही हैं कि किन्नौर में लड़कियों की कंडीशन कैसी है, लड़कियों के वुमेन पार्क के बारे में ये पूछना चाह रही है। तो अनीता जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि मैं ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो ट्राइबल एरिया है, पर यहाँ पर जो लेडीज़ हैं उन्हें हर चीज़ में मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का। अब जैसे कि पंचायत में प्रधान बनने का भी मौका मिल रहा है उन्हें, मतलब हर फील्ड में आगे बढ़ने का बहुत अच्छे से मौका दिया जाता है, और लड़का लड़की दोनों को ही मतलब बराबर समझा जाता है यहाँ पर, और इतनी अच्छी एजुकेशन दोनों को दी जाती है। लोग इतना मतलब खुले विचारों वाले हैं, लड़के लड़कियों को दोनों को मान देते हैं, और लड़कियों को अपने शादी के लिए कोई फोर्स नहीं करता है। उन्हें एजुकेशन पहले प्रेफर करते हैं कि इनको एजुकेशन दिया जाए और अपना करियर बनाए लड़कियां, सबसे पहले इंडिपेंडेंट रहे। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब फॉलो की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था, वो है ताहिर गंगा सिंह, राजपूत समाज, हमटी डमटी, सायरा फ्रॉम लाहौर, और अर्चना गौतम, और एम मोइनुल इस्लाम, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। तो ये
इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और कितने ब्रदर सिस्टर है, तो मैं बताना चाहूँगी हमारी फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में हमारे ताऊ जी, ताई जी एंड उनके 4 बच्चे, मतलब मेरे कज़न्स एंड भाभी और अनवी, फिर मम्मी पापा, और मुझसे बड़े हैं दीदी और भैया और बुआ जी और टाइसन। राहुल सिंह और बॉबी घोष ने कि आप इंडिया के फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, दशहरा, अदर फेस्टिवल्स मनाते हो? जी हाँ, हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द रोज़ व्लॉग संजय नेगी एंड ब्राइट रेज ने क्वेश्चन पूछा है कि जो किन्नौर का जो इनकम सोर्स है वो क्या है। तो मैं मेनली ये कहना चाहूँगी जो किन्नौर का मेन जो इनकम सोर्स है वो है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। एप्पल हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन सोर्स है वो है हॉर्टिकल्चर में एप्पल है। दीप्ति देसाई और अनामिका शर्मा, जो कि अनामिका है ऊना से और दीप्ति है मुंबई से, ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि किन्नौर के सीज़न्स बताओ, कौन कौन से सीज़न, मतलब स्नो सीज़न कब स्टार्ट होता है। तो स्नो सीज़न मेनली जो स्टार्ट होता है दिसंबर से मार्च जो मेन है, और उसके बाद स्प्रिंग आ जाते हैं अप्रैल में, उसके बाद मई जून में गर्मी रहती है, उसके बाद जून जुलाई में मानसून, फिर ऑटम, फिर वैसे ही चलता रहता है सब कुछ। सुशील बोध फ्रॉम कुल्लू HP हिमाचल से और हिमांशु नेगी फ्रॉम सांगला किन्नौर से, ये 2 पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं और एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो मैं कैमरा यूज़ करती हूँ सोनी अल्फ़ा 58 एंड एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर वंडरशेयर फिल्मोरा 9 ये यूज़ करती हूँ। वो रीमा चंदा जी का है, वो कह रही हैं होम टूर के लिए। होम टूर के लिए मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहे हैं, तो गाइज़ होम टूर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बिकॉज़ मेरी फैमिली कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो है जतिन कंडोरिया फ्रॉम गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि गर्मियों में पीने का पानी कहाँ से आता है। तो जतिन जी, जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ों में बर्फ़ है और गर्मियों में वो पिघल कर नीचे आता है, तो पीने का पानी उससे भी हो जाता है, और जगह जगह पर चश्मे का पानी आता है, तो पीने का पानी वहाँ से हो जाता है। अमिता दलाल जी का, वो पूछ रहे हैं कि रेनी सीज़न में किन्नौर में आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और यही क्वेश्चन कोमलप्रीत खुल्लर जी ने भी पूछा है, रेनी सीज़न में आप कैसे रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रेनी सीज़न में किन्नौर में बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे आजकल मानसून चला है, तो जैसे बादल फट रहे, लैंड स्लाइडिंग हो रहे, पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ों से, तो ये सारी चीज़ें रेनी सीज़न में होता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को जुलाई और अगस्त में कभी नहीं कहती कि बेस्ट सीज़न है किन्नौर आने का, तो मैं हमेशा ही मना करती हूँ क्योंकि इस वक्त रोड ख़राब होते हैं, बहुत कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है रेनी सीज़न में। और जैसे हम कुछ चीज़ें ड्राई करने के लिए डाल रहे हैं, तो रेनी सीज़न में ऑब्वियसली उसे उठाकर बार बार अंदर बाहर ही करना पड़ता है। जब बारिश हो रही है तो अंदर करना पड़ता है, धूप निकल रही है तो बाहर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हमें आती रहती है रेनी सीज़न में। और बाकी हमारे खेतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, फसल अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश से, उनका नाम है चेडू, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ये पूछना चाह रहे हैं कि तिब्बतन न्यू ईयर लॉसर आप लोग मनाते हैं क्या। जी हाँ, हमारे अपर किन्नौर में लॉसर बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। बस मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी, आप लोगों को लॉसर की वीडियो दिखाऊँगी। तो अपर किन्नौर जो है हमारे किन्नौर का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, उसकी एक अलग ही ब्यूटी है और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ। प्रिया गुप्ता जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, वो पूछती हैं कि आपके मम्मी पापा यूट्यूब में वीडियो डालते हो तो आपको सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, सपोर्ट करते हैं, तभी तो वीडियो में आते हैं वो लोग। मुझे, मेरे फैमिली का हर एक मेम्बर मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। उसका जो अगला सवाल है, द मोस्ट सवाल मेरी शादी को लेके, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है। सबसे पहले तो पूछा गया है वॉरियर गेमिंग, अनिरुद्ध बिष्ट और डेविल ये है, और कहाँ सुपर्णा, ऐश्वर्या राय, माउंटेन विजर्ड एंड आशीष कुमार, सुशांत कुमार सैनी, व्लॉग्स विद RK, रूपचंद राजपूत, सौरभ भांगरे, एक राम एंड प्रवीण ठाकुर, साइलेंट नो। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैं शादी कब कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी फैमिली मुझे इतना नहीं पूछती जितना कि आप लोगों ने पूछ लिया कि मैं शादी कब कर रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा मूड शादी का है नहीं, पर जब भी मेरी शादी की बात है
तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ तो शेयर करूँगी ही करूँगी। कृति फ्रॉम आसाम और HS07 इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है पर ये यूपी से हैं। इनका क्वेश्चन है कि आप माउंटेन्स या सिटीज़ प्रेफर करना चाहोगे, आप क्या पसंद करोगे। तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि मुझे माउंटेन्स ही पसंद है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं यहीं की हूँ तो मुझे माउंटेन्स ही अच्छे लगते हैं। दिल तो पहाड़ों में बसता है। तो जब हॉस्पिटल को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तब लगता है फैसिलिटीज़ को लेकर कि सिटीज़ में रहते तो ज़्यादा बेटर रहता कि हम बीमार है, किसी को इमरजेंसी है, वो सोच कर लगता है अगर वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अच्छे से आ जाए तो फिर सिटीज़ में तो कौन आना चाहेगा। है रित्सु ताइनाका फ्रॉम दुबई। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनका क्वेश्चन है कि डू यू हैव टू वेयर द ट्रेडिशनल ड्रेस एवरी डे और इन स्पेशल ओकेजन्स, इफ़ सो व्हाट ओकेजन डू यू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहले ज़माने में जो हमारा जो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है तो ये मतलब पहन के ही रखते थे। तो अब ये सिर्फ ओकेजनली पहनना पसंद करते हैं लोग। कई विंटर्स में तो पहन ही लेते हैं लोग क्योंकि काफ़ी गर्म रहता है ये, और समर्स में तो पहनते नहीं है। तो ओकेजनली पहना जाता है, जैसे हमारे मंदिरों में फंक्शंस होते हैं, त्यौहार होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, फ्लैच हो गया, साजो हो गया, तो मतलब ये सारी चीज़ जगहों में मतलब पहना जाता है। शादियों में तो यही पहना जाता है, यही प्रेफर किया जाता है। हमारा मोस्ट अपना ट्रेडिशनल ड्रेस ही बेस्ट माना जाता है। तो इंजीनियर शिव मंगल गौतम जी का वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर कोविड-19 व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। तो कोविड-19 अगर ओवर हो जाता है तो मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, कहीं मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ करना है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या क्या प्लान्स किए हुए हैं मैंने। काफ़ी सारे मुझे पूछ रहे थे, राजस्थान से मुझे बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस आए और मुझे वेस्ट बंगाल से काफ़ी इन्विटेशन आए, गुजरात से भी। तो मैं ज़रूर ऐसी जगहों में जाना चाहूँगी, एक्सप्लोर करना चाहूँगी बहुत अच्छे से। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुलविंदर भूमिज जो कि आसाम गुवाहाटी से है, ये पूछ रहे हैं कि आपके खेतों में जंगली जानवर नहीं आते, नुकसान नहीं पहुंचाते। तो देखिए हमारे खेतों में बंदर ऑब्वियसली आते ही है, इसीलिए टाइसन को रखा हुआ है हमने। और जो कंडे है हमारा वहाँ पे हिमालयन बेयर जो भालू है वो आता है और नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आता है, कभी कभी बीच बीच में आता है और नुकसान पहुंचाता है। तो हम टाइम टू टाइम क्यूबर कंडा जो है हमारा वहाँ जाते रहते हैं हम। तो बंदरों से टाइसन, इसलिए हर घर में एक एक डॉग तो पाले ही होते हैं। सोलंकी विपुल जी का, उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर हिमाचल मतलब किन्नौर में क्राइम रेट क्या है। तो विपुल सोलंकी जी पोरबंदर से है, गुजरात से है। देखिए विपुल जी, यहाँ पर जो क्राइम रेट है वो कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्राइम ही नहीं होते हैं, पर इतने नहीं होते जितने कि हमें सिटीज़ वगैरह में देखने को मिलते हैं। कम है यहाँ पर क्राइम रेट। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस होटल्स और होम स्टे के लिए आए, कौन सा बेस्ट रहेगा आप बताइए। तो मैं ऐसा तो बता नहीं सकती कि ये वाला ख़राब है, ये वाला बेस्ट है, आप यहाँ जाइए यहाँ जाइए। तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लोगों की रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि किसे क्या अच्छा लगा, कौन सा बेस्ट है, वहाँ रिव्यू में काफ़ी कुछ दिया होता है। तो आप लोग जाके पढ़िए, गूगल पे सर्च कीजिए और आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मैसेजेस पढ़ रही हूँ, बहुत सारी कमेंट्स पढ़ रही हूँ कि आप अपने वीडियो का टाइम बढ़ा दीजिए कुछ मिनट और, मतलब 15 मिनट तक एटलीस्ट, या 20 मिनट तक आप अपने वीडियो के टाइम बढ़ा दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियो का टाइम बढ़ाने के लिए। तो गाइज़, आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट नहीं करते हैं और मेरी वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि मुझे कहीं सारे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस पुट किए गए कि एप्रिकॉट ऑयल के बारे में वीडियो बनाइए, आप स्कूल के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे अच्छे से विज़िट कीजिए, वीडियोस में जाइए और वीडियोस देखिए। मैंने ये ऑलरेडी ये सारी वीडियोस बना रखी है। अभी जो चल रहा है, मतलब कि हमारे यहाँ पे सीजनल वर्क जो खेतों का काम है, मैं वही दिखा पा रही हूँ। एक्स्ट्रा मैं
काम नहीं कर पा रही हूँ और कोरोना की वजह से मेरे बहुत सारे कंटेंट जिन पे मैं काम कर रही थी वो छूट चुके हैं। और जैसे ही सब कुछ ख़त्म होता है, सब ठीक होता है, तो मैं फिर से अपने काम पे आ जाऊँगी जो मेरे कंटेंट मैं कर रही थी जिन पे काम। तो आजकल बस मैं आप लोगों को खेत खलियान ही दिखा पा रही हूँ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखा पा रही हूँ। हालांकि मैं चाह रही थी कि चलो फेस्टिवल हो रहा है कुछ और कुछ फंक्शन हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे गैदरिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है सोशल डिस्टेंसिंग कितना रखना पड़ रहा है हमें। तो अब किन्नौर में भी कोरोना फैल रहा है धीरे धीरे। तो मैं अपने किन्नौर वासियों से भी कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाकी सभी से ही कह रही हूँ मैं कि अपना ध्यान रखिए। आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।